इस चीज को हमने कल डिस्कस किया था। इनपुट में भी n है और आउटपुट में भी n है। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो इसने आपको क्या बता दिया कि भाई सम ऑफ n टर्म्स यानी S1 is equal to 4n minus n square। ठीक है, ये आपको बता रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1? तो यहाँ से तो हर बच्चे को पता है, n की जगह 1 रख दो, 4 into 4 1 माइनस 1 minus का 1 का स्क्वायर, square। 3 आ गया क्या? Yes sir। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 होगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से S2 की वैल्यू मुझे 4 आती हुई दिख रही है। ठीक है क्या? ठीक है यहाँ तक? Yes sir। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा? A1। पहले टर्म का सम क्या होगा? पहला टर्म खुद ही है ना, अपने आप से क्या ऐड होगा वो। अच्छा, तो इस हिसाब से S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 प्लस A2 विच इज इक्वल टू 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? A1 प्लस A2, यही होगा। और ये 4 आ चुका है। तो यहाँ से A2 कितना होगा बताओ? A2 कितना आएगा यहाँ से? तो S2 minus S1। S2 माइनस S1 या यहाँ से सीधे निकाल सकते हो। A1 की वैल्यू 3 है, 4 minus A1। हाँ अच्छा, तो ये 1 1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू 1 आपके पास आ चुकी है। चलो, तो हमने क्या क्या कर लिया देखो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 निकाल लिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये निकाल लिया। अब कह रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स पूछ रहा है। सम की बात ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो हमें चाहिए क्या? हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। एपी तो डिफाइन करें। तो हमारे पास क्या आया? A1 3 आया, फिर 1 आया एंड सो ऑन। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई बताओ? कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ? -2। -2 आ गया। वेरी गुड। फिर तो ये कहानी जो है वो खेल बन के रह गई। थर्ड यानी कि A3, ये क्या होता है? A1 प्लस 2 टाइम्स डी। A1 क्या है आपका? 3 और 2 इंटू -2 यानी -4। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, -1 है ना। 1 अब यहीं से आप A10 निकाल सकते हो। A10 की वैल्यू आ -59। जाएगी A1 प्लस 9 इंटू डी। ये हो जाएगा 3 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -15 आ रही है क्या? Yes sir। और फिर यहीं से आप an भी निकाल लो। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका A1 क्या है? 3 -2 इंटू n माइनस 1। इसको आप प्यार से ओपन कर लो। तो 3 -2n प्लस 2 यानी इट इज इक्वल टू 5 -2। 5 minus 2n। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? n की जगह 1 रखो, तो A1 क्या आना चाहिए? 5 -2 3, तो A1 3 है। n की जगह 2 रखो, तो ये क्या आएगा? 5 -6। तो नहीं सॉरी, 5 -2 इंटू 2 4 होता है ना। 5 -4 1, A2 की वैल्यू आ गई। n सर की जगह 3 रखो। हाँ बताओ। सर ये तो उस वाले फॉर्मूला से भी हो सकता है ना, an is equal to ns minus n s हाँ n बिल्कुल, minus 1। वो मैंने अभी बताया नहीं, इसीलिए मैंने उसको यूज नहीं किया, है ना। वो अभी मैंने बताया नहीं है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी नहीं, यहाँ से सीधे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इस सर मैं क्वेश्चन को वैसे क्यों, गलत तो कैसे, होगा नहीं, नहीं कैसे भी एनसीईआरटी कर में लो। दिया था। हाँ, कैसे भी कर सकते हैं। मैं उससे नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी वो बताया नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सरसाइज को हम उसके बिना ही करेंगे, उसके बिना ही करेंगे। और ये देख लो कि कैसे उसके बिना किया जाता है। ठीक है, उसका यूज हम आगे करेंगे। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जब आएगा तब उससे भी करना बताया जाएगा आपको कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, पर यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया, Sn दे रखा है, S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, वहाँ से A1 A2 वो निकाल लिया। A1 A2 निकल गया तो फिर आपको D भी मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक बताओ। नो सर।
फिर तो उसके बाद No, वो sir. सिंपल है, डी पता है, A1 पता है, तो जो भी टर्म के बारे में आपसे पूछ रहा है आपने निकाल लिया एन की जगह उसको रख करके। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कोई डाउट होगी तो पूछना आप। ठीक है, Okay, sir. अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का भी देखा है क्या? क्वेश्चन Yes, sir. नंबर, ये हमने क्लास में किया है, ये एग्जैक्टली नहीं किया हो पर इससे मिलता जुलता हमने क्लास में किया है ना। क्वेश्चन 12 40 और पॉजिटिव इंटीजर वाला और किया। हाँ, हमने जैसे डिवीजन करके करते थे ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि भाई बस सर आप, लेकिन इसमें तो डिवीजन वाला यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें डिविजिबल बाय 6 दे दिया है तो इसलिए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो उसने सर हम सीधे 6 से हाँ 6 और 12 ऐसे मान के चल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसने कहा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हो क्या होता है? 6। 6 खुद ही होगा, इससे छोटा तो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकता, है ना। यस पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब जीरो होगा नहीं, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, न्यूट्रल है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 ही होता है, तो लिख दिया। अगला 12 होगा, फिर 18 होगा और 18। सो ऑन। हमने यहाँ पर A40 लिख दिया। ठीक है, ये 48 टर्म होगा, ये उसको ऐसे लिख दिया। तो ये AP में दिख रहा है ना। Yes, sir. तो यस हमने सर। यही देखा, हमको यही पता करना है कि भाई आप तो AP में दिखते हो। तो फिर उसने आपसे पूछा कि D कितनी है मेरी, तो आप लिख दो 6। 6। और A1 कितनी है, तो वो भी 6 है। तो फिर A40 कितना होगा बता दो। तो A40 हो जाएगा A1, A1 A plus plus n 39 minus D. 1 into D. ये लिख दिया ऐसे। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, 6 प्लस 39 इंटू 6, तो ये आपको दिख रहा है 1 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6 क्या हो जाएगा 40 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, तो A40 आपको मिल गया आसानी से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। No, S40 निकालना है आपको, निकाल लिया। फिर S40 की वैल्यू आ जाएगी n/2 यानी 40/2 इंटू पहला टर्म क्या है 6 प्लस लास्ट टर्म क्या है 240, 240. है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 20 इंटू 246 मिल रहा है 246। क्या? यस ये सर। Yes sir. आपको पता है ये 492 होता है, आखिरी में 0 लगा दो बस, खत्म। Sir, ठीक ये है, 40 into 6. 40 इंटू 6 कहाँ किया, ये तो है ना 6। 6 का मतलब क्या है 1 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, तो 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 6 इंटू 40 तो बचेगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ये Yes, sir. बताओ। Yes, sir. ये तो कैलकुलेशन का तरीका है, तुम और भी तरीके से कर सकते हो, मैं मुझे ऐसे आसान लगता है ना, नियरेस्ट जीरो के पास जाके सॉल्व करना, तो मैंने ऐसे कर दिया। तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखो आंसर तो वही आएगा। तो इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को बताओ। सर हाँ बोलो। सर आप यहाँ 6 प्लस 39.6 लिखे हैं नहीं यानी नहीं नहीं पॉइंट भाई, का तो वो इनटू का मतलब हो गया ना। हाँ इंटू लिखा है ये इंटू सर है। 39 में आप 6 ऐड किए हैं कहाँ ऐड किया है? ये है ना यहाँ पर। A1 प्लस n-1 इंटू D। A1 क्या है 6 है ना, तो 6 लिखा, यस सर। n-1 39 इंटू D वो भी 6 है, ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आया या डाउट है इसमें बताओ। सर तो आप 39 सब इंटू 45 6 होगा किए ना? हैं सर, तो Sir, यहाँ हम पर लोग सीधे सीधे 13 मल्टीप्लाई होगा। करके ऐड Yes, करते sir. रहना एक मिनट क्या इसमें बोलना चाहते हो, मैं समझ नहीं आया, फिर से बोलो। सर आप 6 प्लस 39 इंटू 6 किए हैं, हाँ उसके नीचे सर आप 45 40 इंटू 6 किए हैं। हाँ, तो 45 into अच्छा 6 होगा ना? नहीं, अच्छा ऐसे समझो कि x प्लस 10x क्या होता है 11x. पक्का, तो अच्छा तो x प्लस, एक मिनट रुक जाओ, जब इतना बोल ही दिया तो फिर अब पूरी खुलकर ही बात कर लेते हैं। x प्लस 39x क्या होता है 40x. सभी बोल रहे हो या एक ही बोल रहा है कोई? 40x सर। होगा, तो यहाँ पर 6 यस को x सर। मान लो, तो दिक्कत है
6 को x मान सकते हैं ना, बाद में x की जगह वापस 6 रख देंगे, क्या बचा x प्लस 39x क्या हुआ 40x हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ, Yes, sir. आया 240। तुम करके देख लो नॉर्मल तरीके से, तुमको विश्वास नहीं है तो यही आएगा। मैं ये देखो ये एपी का क्वेश्चन है, ये तो आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है। आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से फास्ट होगा, है ना। ये वैदिक मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई के सिलेबस में वैदिक मैथ्स है नहीं, तो अलग से पढ़ना पड़ता है। पर जनरली जैसे मैं जयपुर में था तो वहाँ के जो स्कूल के बच्चे आते थे 9th-10th के मेरे पास, तो वहाँ का जो सिलेबस था राजस्थान बोर्ड का, आरबीएससी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर वैदिक मैथ्स उनके कोर्स में थी। मुझे यूपी का नहीं पता, यूपी बोर्ड में है कि नहीं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में तो है। तो ये सब चीज़ें उनको बताई जाती थी वहाँ, ठीक है। पर ये एक तो तरीका है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, तुमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, लगता तो नहीं आना नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, 39 इंटू 6 कर लिया, देख लो ये क्या होगा, 54 का 4 5, तो 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा 23, लिख दिया। उसमें क्या ऐड करना है 6, आ रहा है क्या 240, ऐसे कर लो, यस सर। ऐसे कर लो, ठीक है। आकांक्षा समझ में आया, ये 240 आएगा, देख लो, यस सर। है ना। तुम जैसे चाहो करना वैसे करो, मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि फिर जब क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो वहां पर ऐसे सोचने से, है ना, ऐसा सोचना शुरू करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप बहुत तेजी से होता है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके लिए अपने एपी को बर्बाद नहीं किया, ठीक है। पता चला तुम सुबह से शाम Yes, यही sir. सोचने बैठ गए कि क्या होगा, कौन सा नियरेस्ट 10 है, क्या ऐड करना है, और एपी का क्वेश्चन भूल गए। करना हमें कैलकुलेशन नहीं था, एपी था, ठीक है। नहीं समझ में आया नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, वो भी तो सिखाया गया ना, इसीलिए वो भी इसी दिन काम आएगा, ठीक है। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे 240 लाया, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, No, यहाँ sir. जो लिखा है इसको भूल गए, नो सर। मान लिया कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना। सिंपल स्कूल वाले मैथ से तुम कर लो, 240 आएगा, फिर तो S40 निकालना है, निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आया क्या क्या कह रहा है ये, Yes, sir. एग्जैक्टली उसी Yes, लाइन sir. पर ये क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया आपसे। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ, पहले 8, 16, 24, 30। हाँ ऐसे पहले इस टाइप। 15 नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव की ही बात करते हैं ना। तुम कह सकते हो भाई -16 जो है वो 8 से डिवाइड होगा क्या, तो हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन फिर हम उसको नहीं लेते हैं अनटिल अनलेस वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन न किया जाए। तो पहले 15 मल्टीपल्स का मतलब कि पहले 50 नंबर्स जो कि 8 की टेबल में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैं कहूं तुमसे कि क्या 4 जो है वो 20 का मल्टीपल है, इसका मतलब होता है कि मैं इनडायरेक्टली तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या 4 के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब ये होता है। यस सर। तो मल्टीपल का मतलब है कि क्या वो टेबल में आ रहा है क्या। तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो इनडायरेक्टली आपसे उसने क्या पूछ लिया कि पहले 15 नंबर्स बता दो जो कि 8 के टेबल में आते हो, 8 के टेबल में आता है है ना। वो। अच्छा मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ ऐसे, तो किसी को स्टेटस इशू नहीं हो रहा है ना, किसी को बुरा No, नहीं sir. लग रहा है ना कि मैं No, तुम्हारा sir. इंसल्ट, तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी लग रहा है किसी को कि हम तो नो हिंदी, सर, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। कोई कई बच्चे होते हैं कि भाई हम तो पैदा ही लंदन नहीं में हुए सर, थे, है ना, और यहाँ पर नो हिंदी बोला सर। जा रहा है सुबह हम सुबह भाई। सीबीएसई में पढ़ते हैं, हमको हिंदी में बताया जा रहा है। हाँ भाई ना, वही कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये तो इंसल्ट है मेरी, है ना। मैथ्स तो बात की बात है, ये तो घोर अपमान हो गया सुबह सुबह कि आदमी हिंदी कैसे लिख रहा है ना। नो सर, मैं इसको जर्मन में भी लिख सकता हूँ इतनी शुद्धता से, लेकिन समझ में आना चाहिए ना।
तो सर इसीलिए लिखिए। जर्मन में लिखूं, उससे होगा क्या? यस समझ सर, आओगे? कुछ लिखिए। ठीक है, लिख नहीं। दीजिए। सर टाइम वेस्ट होगा। वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट। यस सर, कभी सैटरडे को। हाँ, सैटरडे। सैटरडे को भी क्यों? सैटरडे को टाइम वेस्ट करना है क्या? किसी ऐसे दिन जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तब करेंगे हम। ठीक है, तो चलो Yes, ये sir. तो समझ में आ गया ना, ये बात तो समझ में आ गई। पहले Yes. 15 मल्टीपल्स का मतलब, मल्टीपल का मतलब दिमाग में बैठा लो। मल्टीपल से घबराना नहीं सुन करके, मल्टीपल का मतलब टेबल में आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। चलो, तो अब 8 का टेबल तो हर बच्चे को पता है, तो बता दो मुझे। सर A1 8, A2 ठीक है, 16 चलो और ठीक है, कॉमन डिफरेंस 8। चलो ये जाता जाएगा, इसका मतलब सर। आखिरी को अपने Yes, sir. A15 मान लिया, ऐसे मान लिया, यहाँ तक सर। ठीक है। Yes, हाँ बोलो sir. बोलो। यस सर। सर जब कभी भी क्वेश्चन में देता है डिविजिबल बाय समथिंग या फिर मल्टीपल बाय समथिंग, हाँ, तो मान टेबल की बात लीजिए करें। एक्स डिविजिबल है या डिविजिबल बाय एक्स और मल्टीपल बाय एक्स है, सर उसका हमेशा कॉमन डिफरेंस वही होता है ना? हाँ हाँ। एग्जैक्टली। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो सारे नंबर लिख दो, पहले 15 नंबर पूछते यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, ऐसा क्वेश्चन होता तो भी सेम मतलब था, है ना, तो भी सेम Yes, मतलब sir. था, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब बता दो, ये दिख रहा है क्या, ये एपी में दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखो, यस सर। यस तो सर, आप इसको थोड़ा ध्यान 8 देना आएगा। कि, है ना, यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि एपी में है, आपसे बस पूछा गया, ये जनरल सा क्वेश्चन है आपको। अभी आप 10th में हो, एपी आपके टॉपिक में है, लेकिन मान लो कि आपसे कहीं ऐसी जगह पूछ लिया जाए जहाँ पे कहते हैं ना खुले मैदान में आपसे पूछा जाए, जहाँ आपको एपी जीपी सब कुछ है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, अब आप यस देखोगे कि इसकी Yes, sir. इसका डिफरेंस 8 आया, इसका डिफरेंस और 8 आया, A1 तब आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज इज इन एपी, द गिवन सीरीज इज इन एपी, है ना। ये आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एपी में है। एपी में आते ही आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, क्या कि पहला टर्म आप डिफाइन करो, तो फर्स्ट टर्म जो कि A1 है वो 8 है आपका, A1. है ना, एंड कॉमन Yes, sir. डिफरेंस जो है वो आपका क्या है, 8 वो भी 8 है। 8. तो फिर अब आपको सम निकालना पता है, तो उसके लिए आपको एक 15 तो निकालना पड़ेगा, तो वो सर आपको हम पता है। A15 निकालेंगे, सर हम हाँ A15 निकालेंगे, उसमें हमारा एक ही स्टेप होगा। हाँ सर हाँ। उससे बड़े हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें, नहीं देखो, फॉर्मूला n/2 एक मिनट 2a n-1 वाला। फॉर्मूला करके देखो कुछ होता नहीं है मैथ्स में, मैं तुमको बताऊं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है पहली चीज। दूसरा, जो तुम कह रहे हो अभी ना, तो फॉर्मूला ही जानते हैं। एक मिनट सुन लो, जो से दूसरा कह रही हो ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो वो क्या है, वो भी तो वही है ना, a प्लस ए एन, और उसी ए का एन की सिम्पलेट जगह, फॉर्म है। हाँ, ए एन की हाँ। जगह हमने क्या लिखा है, A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो 2a1 ऐड करके 2a1 हो जाते हैं। तो चाहे तुम वहां करो चाहे यहाँ करो, बात तो एक ही है। यस सर, वहाँ पे भी तो करना ही पड़ेगा उसको। हाँ, वहां पर ऐसा तो जादू है नहीं, वो एक ही चीज है। मैं अभी वो क्यों नहीं कर रहा ये भी बताता हूँ, मैं खुद वैसे ही करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। क्यों? क्योंकि एपी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तब तो जैसे करना है करो। मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे, कि an ऐसे निकाला जाता है, और सब निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा 2a1 था या a1 था या n-1 था। क्यों? क्योंकि अगर तुम भूल गए, मान लो एग्जाम में तुम भूल गए, तो रिजल्ट को डिराइव करके तुम निकाल लोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। वो एक्सपीरियंस से आते आते आएगा, इसीलिए मैं उसको नहीं टच कर रहा। समझ में आ गई बात? करना चाहो कर सकते हो, एग्जैक्टली Yes, सेम है, तो फिर तो तुम जैसे चाहो ऐसे करो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज, अगर तुम 100 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल बैठ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना होता है। तो ये मुझे दिख गया है 15 इंटू 8 लास्ट क्वेश्चन की 120. तरह 120। ठीक है, Yes, तो sir. 120 दिखते ही मैं S50 निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगा 15/2 15/2 इंटू 8 प्लस 120 8 + 120। ये आपको दिख रहा है क्या?
ऐसा दिख रहा है क्या 128 यानी कि ये 64, तो ये 640 प्लस 960 320 960 960 है ना। देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ऐसे Yes, हिंट sir. दे देता हूँ, जैसे तुमको टाइम लग रहा है मान लो, तो इसको ऐसे कर दिया 10 + 5, इसको ऐसे सॉल्व करने का तरीका है। तो ये पहला तो बहुत आसान है, 6400 आया, ठीक है, और ये क्या है 5, तो जो आया उसका आधा कर दो, मैंने सॉरी 64 था ना, तो ठीक है ना। 15 को मैंने 10 + 5 लिखा, 64 × 10 होता है 640, और इंटू 5 करें तो इसका आधा आएगा, ऐड कर दो 960 आ जाएगा, 320 यस सर। तो इस तरह से जब आप सोचना शुरू करते हो ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन सोचने बैठ गए कि क्या सोचा जा सकता है और सुबह से शाम इसी में गवा दिया, नहीं, ये तो जैसे क्वेश्चन करते रहोगे ये अपने आप होता जाएगा। इससे अच्छा है नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, पर आंसर यही आएगा कैसे भी करो, और होपफुली आपका आ भी गया सर होगा। वहाँ पे सर 1280 होगा कहाँ पर? कहाँ? 5/2 के बाद में जो आपने मल्टीप्लाई किया है 128 सर 1280 कहाँ से 1280 होगा? सर 64 होगा, नहीं, नहीं, 640। नहीं 128 128 है ना। सर जो काटे हैं आप सर नहीं वहाँ सर, जो पे आप अच्छा काटे हैं, 64 अच्छा होगा अच्छा अच्छा 640 अच्छा, नहीं। तो हाँ 64 ये होगा, बिल्कुल वो सही जीरो बात नहीं है, लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है, 64 होगा, वहां पे मैंने 120 + 8 128 है, तो 64 होगा, एक जीरो ज्यादा ऐड कर दिया, शायद इसीलिए यहाँ पे जीरो गलती से ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वो तो कैलकुलेशन है, आपको फ्लो समझ में आ गया कैसे करते हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सीरीज बनाई है ना, सीरीज बनाते ही आपने डिफाइन किया, इनफैक्ट प्रूफ किया कि भाई ये एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है कि वो स्टिकर के साथ आता है, स्टिकर क्या होते हैं, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद तो सिंपल है, लास्ट टर्म बचा रह गया, सम निकालना है, तो पहला टर्म तो 8 है ही, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी बता चुका है 15, तो आखिरी टर्म निकालना था, वो हमने निकाल लिया, और फिर सम ऑफ n टर्म्स तो हमको पता है, तो वहां से हमने ये भी करके निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है या आ गया? देख लो, आ गया सर। आ गया ना, चलो। तो फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये तो खुद से कर लो 14, है ना, ये मैं नहीं करूँगा। ये कह रहा है देखो, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, तो पहला ऑड नंबर 1 होगा, आखिरी 49 होगा, और नंबर ऑफ n निकाल लो an के फॉर्मूला से, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, निकल आएगा, ठीक है। कर लोगे 14? यस सर। ये आपके लिए है ना, ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इतना यस सर कर लेंगे। पढ़ाने के बाद तो ये आपसे होना चाहिए, नहीं होगा तो बताना, पर मुझे लगता नहीं है ना, आई एम जस्ट प्लेइंग अ गेम ऑफ ट्रस्ट कि आपसे हो जाएगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए, ये भी बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा डरावना लग रहा है आपको देखने में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके तुरंत कर लेंगे इसको। तो आपको ये पता है बनारस में खासकर अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भाई सरकार ने जो है ठेकेदार पर फाइन लगा दिया, पढ़ा है क्यों? क्योंकि समय पे काम पूरा नहीं हुआ, ऐसा पढ़ते हैं अखबार में। यस तो ये अक्सर होता है, पूरे भारत की यही स्थिति है, हर जगह होता रहता है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो यही कह रहा है कि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब यस सर, हो स्पेसिफाइज, जाएगा। हाँ कोई नहीं, इसको तो फॉर्मेलिटी उसको अपन जल्दी से कर लेते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जो भी सरकार होगी या जो भी कंपनी जो उससे करवा रहा होगा काम, उसने उसको एक डेडलाइन दे रखा होगा कि भाई इतने तारीख तक काम कर दे तू, अगर काम नहीं किया तो हर दिन आपको फाइन लगेगा। तो अब फाइन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स वहीं से शुरू होती है, बाकी तो कहानी है। तो देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑन कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो क्या डिले कैसे होगा कि भाई ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन के लिए वो आपसे 200 रुपये लेगा। अच्छा, अब मान लो कि आपने
थोड़ी गलती और कर दी, मतलब अगले दिन, पहले दिन आपको डेडलाइन मान लो दे रखा था 15 जून, ऐसे करके मान लो 15 जून को काम होना था, नहीं हो पाया तो 16 जून को वो आपसे लेगा 200 रुपये, तो आपने दे दिए 200 रुपये। 16 को भी काम नहीं हो पाया तो 17 तारीख को काम करोगे, 17 को वो आपसे लेगा 250 रुपये। 17 को भी नहीं कर पा रहे हो, 18 को कर रहे हो 300। तो 300 लेगा, है ना, एंड सो ऑन। हर दिन आपसे 50 रुपये ज्यादा लेता जाएगा, क्योंकि आपको काम 15 जून तक करना था और आप डिले करते जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या कह रहा है? 200 फॉर द Yes, sir. फर्स्ट डे, Yes, sir. है ना, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग सर रुपीज, A30 कर सकते। है ना, रुपीज 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ठीक है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी वो 15 जून की जगह 15 जुलाई को करेगा तो कितना पैसा देगा? तो 30 दिन तक वो पैसा देता चला गया बेचारा। ये A1 हो गया, पहले दिन दिया, ये A2 हो गया, वैसे ही A3 आपका A30 हो गया, ये है ना। तो कितनी पेनल्टी सर देगा? डिफरेंस 50 हो गया। कॉमन डिफरेंस 50। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कितना पैसा देगा। कैसे निकालोगे? जितना पैसा रोज दे रहा है उसका सम कर दो, है ना। यस पहले दिन सर। जितना दिया, दूसरे दिन जितना दिया, तीसरे दिन दिया, प्लस 30th दिन जितना दिया, सबका सम कर दोगे, आपको पेनल्टी आ जाएगी वैल्यू, इतनी पेनल्टी है उसकी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बताओ। यस सर। तो फिर तो आसान है सर ये। इसमें N30 है ना? हाँ N30 है, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है क्या? 50 और इन दोनों का डिफरेंस 50 आ रहा है। 50 तो दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज इज इन AP। लिख दिया, द गिवन सीरीज, इन AP। है ना, इज इन AP। समझ में आ गया ये? यस बिल्कुल सर। ठीक बात है। AP होते ही पहला टर्म डिफाइन करो, दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 200। 200। एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। 50 50। 50 यहाँ पर n भी दे रखा है आपको 30। अच्छा ये बताओ, इसमें ये फॉर्मुलेशन में कोई डाउट है क्या किसी को? कैसे इसको AP बनाया गया और कैसे ये सारी चीजें निकाली गई वहां से, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ गया है सभी को? बताओ। यस सर। तो फिर Yes, तो sir. आपको सम निकालना है, तो पहला टर्म 200 है, आखिरी टर्म निकाल लो। तो A30 क्या होगा? A1 प्लस 29D। A1 आपको बता रखा है उसने 200 प्लस 29 into 50। 29 into 50, ये करना है आपको। तो ये आप कर दो, 200 प्लस 29 into 10 होता है तो 290, 145, 1450 ऐसा आ गया। 11450। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1650 आ गया क्या? आखिरी दिन इतने Yes, पैसे sir. दे रहा है वो, तो फिर यहाँ से आप सब निकाल लो। therefore S30 क्या हो जाएगा? 30/2 ब्रैकेट में 200 प्लस ठीक है। 1650 प्लस 1650, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 15 इंटू ये क्या आ गया? 1850। 1850 तो इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है? 27750 27750 27750 इतने रुपए वो दे रहा है टोटल, जिसके लिए वो काम कर रहा है पेनल्टी के रूप में। तो यहाँ तक समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? यस सर आ है गया। ना। क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मुलेट किया कि भाई पहले दिन 200 रुपये फाइन लगा, अगले दिन 250 है। ध्यान देना, वो 50 नहीं, अगले दिन 50 एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 200 प्लस 50, 250। उसके अगले दिन ऊपर 50-50 हाँ करते जा रहा है। 250 प्लस 50, तो यहाँ पर वही कह रहा है वो, पेनल्टी फॉर ईच डे, फॉर ईच सक्सीडिंग डे 30 दिन बीइंग उसको 50 पेनल्टी लगा है। मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ऐसे कह रहा है वो। यानी कि अगला जो दिन पेनल्टी लगने वाला है वो पिछले दिन से 50 रुपये अधिक लगने वाला है। तो वहां से ये चीजें हमने डिराइव की। फिर उसके बाद पता कर लिया AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो पहला टर्म कॉमन डिफरेंस निकाला, N30 दे रखा है, वहां से सारी चीजें निकालनी जैसा अभी तक करते आए। ठीक है, तो Yes, sir. फिर जल्दी Yes, से sir. आज का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 16th, ताकि कल ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है।
देखो क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ रुपीज 700 700 रुपए हैं, है ना, इज टू बी गिवन टू 7 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मान लो आपके क्लास के 7 टॉपर्स बच्चों को हम 700 रुपए कैश प्राइज उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यानी कि मुझे S7 दे रखा है ₹700, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि if each prize is ₹20 less than the preceding prize, find value of each of the prizes। यानी कि पहले स्टूडेंट को मान लो जो पैसा मिलता है वो है ए, जितना फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा उससे 20 कम सेकंड स्टूडेंट को मिलेगा। एग्जैक्टली, उससे 20 कम। दूसरे बच्चे को A-20 मिलेगा, तीसरे बच्चे को A-2 × 20 मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब वैसे ही चलो इसको ऐसे नहीं भी लिखा तो इसको निकाल लेंगे हम, A-40 मिलेगा, और उसी तरह से जो 7वां स्टूडेंट होगा A7 उसको भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो टोटल इनको एग्जैक्टली में क्या मिल रहा है वो हमें निकालना है। तो आपको अगर ध्यान दो तो ये आपको इसका कॉमन डिफरेंस -20 दिख रहा है क्या, ये -20 Yes, और sir. ये भी -20 दिख रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब लिख दिया द गिवन सीरीज इज इन एपी, द गिवन सीरीज इज इन एपी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए एंड कॉमन डिफरेंस -20, ठीक है। Yes, sir. तो फिर यहाँ से निकाल लो A7 7वें बच्चे को क्या मिलेगा, A1 + 6D। तो A1 क्या है आपका A और D क्या है -20, तो A -120 उसको मिलेगा, ठीक आएगा ना, 6 × -120 इतना मिलेगा आखिरी बच्चे को। तो अब निकाल लो S7 क्या हो जाएगा, 7/2 7/2 A + A-120 होगा क्या। अच्छा, और आपको S7 दे रखा है 700, दैट इज इक्वल टू 7/2 × 2A-120। इसको मैं ऐसे लिख Yes, सकता sir. हूँ सर क्या, उधर 7 डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 और 2 कैंसिल और ये 100 टाइम्स कैंसिल करेगा इसको। तो यहाँ से 100 की वैल्यू आ गई A-60, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 160, ठीक है। यहाँ तक बताओ, Yes, sir. है ना। हमने सम 700 दे रखा है, पहले टर्म को हमने, पहले बच्चे को कितना मिलता है, मान लो A रुपया मिलता है, अगले बच्चे को A-20, ऐसे फिर A-40 एंड सो ऑन। तो हमने देखा अरे ये तो एपी में है, डिक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस -20। तो पहला टर्म तुरंत डिफाइन कर लिया, A कॉमन डिफरेंस -20, तो 7वें बच्चे को कितना मिलेगा वो निकाल लिया। फिर सम दे रखा है, सम के फॉर्मूले से हमने A निकाल लिया। अब सीरीज निकाल लो, सीरीज क्या हो जाएगा, पहला है 160, अगला उससे क्या हो जाएगा 140, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा 120, तीसरा 120 है ना, चौथा 100, 100 पांचवा 80, 80 छठा 60 और 60 आखिरी है 40। 40। अब देख लो जोड़ करके, इनका वैल्यू 300 आ रहा है और 120 + 80 200 होता है, तो 500 हो गया, ये 100 600 और 60 + 40 700। तो हमारा आंसर सही है।